तमाम जहानों का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, मुदब्बिरुल अम्र है। अनगिनत लातादाद बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुन नबिय्यीन, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, शफ़ीउल मुवहिदीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, फ़ातिमा के बाप, आमीना के लाल, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात आला व बाला के लिए। मोहतरम सामईन व सामिआत, आज 7 शाबान है। इस्लामी महीने के इसकी मुनासबत से आज के जुमे के अंदर चंद बातें होंगी। शाबान इस्लामी साल का 7वां महीना है। शाबान का माना अलहदा होना, गिरोह होना होता है। इसका ये माना नाम क्यों रखा गया, शाबान को शाबान क्यों कहा जाता है? पीछे शाबान से पिछला महीना रजब है, जो कि हुर्मत वाला महीना है। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रजब वाले महीने के अंदर जो चोरी करते थे, चोरी से बाज आ जाते थे, डाका मारते थे, डाका जनी से बाज आ जाते थे। क्यों? हुर्मत वाला महीना है, लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन जो ही रजब का महीना शुरू होता, रजब का महीना ख़त्म होता और शाबान का महीना शुरू होता, तो सारी लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाती थी, डाके मारने शुरू हो जाते। तो शाबान का माना गिरोह होना, लोग गिरोहों की शक्ल में हो जाते, आपस में इख्तिलाफ आ जाता, इत्तिफाक ख़त्म हो जाता, एक दूसरों से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। इस वजह से शाबान को शाबान कहा जाता है। लोग गिरोहों की शक्ल में काफ़िलों को लूटा करते थे, लोग गिरोहों की शक्ल में लड़ाइयाँ किया करते थे। इस मुनासबत से इसको शाबान कहा जाता है। तो आज 7 शाबान है। इस हवाले से चंद मारूदात आपके सामने रखता हूँ कि शाबान के अंदर कौन से किए जाने वाले काम मसनून हैं, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बतलाए, लेकिन मुसलमान लाइल्मी की बिना पर वो करते हैं, जहालत की बिना पर करते हैं। सबसे पहला काम शाबान का रोज़ा रखना है। शाबान के महीने के अंदर कसर के साथ रोज़े रखना, तो ये एक मसनून अमल है। बाद लोग समझते हैं कि ये भी एक बिदअत है। ये बिदअत नहीं है, बल्कि मसनून अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अंदर कसरत के साथ नफली रोज़े रखा करते थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही मुस्लिम के अंदर 1156 नंबर हदीस है, फरमाया काना यसूमु हत्ता नक़ूल कद साम व युफ्तिरु हत्ता नक़ूल कद अफ्तर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते थे, हम समझा करते थे कि शायद आप सारा महीना ही रोज़ा रखेंगे, सारा महीना ही रोज़ा रखते रहेंगे, और फिर आप बीच के ही अंदर रोज़ा रखना छोड़ देते, और हम समझते थे कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे। यानी नबी अलैहिस्सलाम कसरत के साथ रोज़े रखते भी थे, रोज़े इस महीने के अंदर छोड़ते भी थे। दूसरी हदीस के अंदर आता है, वो भी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम किसी और महीने में इतने नफली रोज़े नहीं रखते थे जितने शाबान के महीने के अंदर रखा करते थे। रमज़ान को निकाल कर, क्योंकि रमज़ान के महीने के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं। रमज़ान के अलावा 11 महीनों में से सबसे ज़्यादा महीने में, जिस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे, वो शाबान का महीना हुआ करता था। तो नबी अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। तो एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम शाबान में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते, हत्ता कि रमज़ान आ जाता, शाबान और रमज़ान के दोनों के रोज़े मिल जाया करते थे, यानी कोई उसके अंदर वक्फ़ा नहीं आता था। तो ये शाबान के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखा करते थे? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन भी रखा करते थे। आपको मानने वाले, आपके सुलहा, अतक़िया, ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उनका ये वतीरा है कि शाबान के रोज़े रखना ये मसनून अमल है, सुन्नत है, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म और आर्डर के साथ करते हैं। अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखते हैं, गोया कि अल्लाह ताला ने तरगीब दिलाई है। तो ये एक मसनून अमल है।
तो क्यों रखा करते थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह खुद बयान की है। सुनन नसाई के अंदर हदीस आती है 3357 नंबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ालिका शहरुन यगफुलुन नास, शाबान ऐसा महीना है जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। यानी रोज़े के हवाले से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शाबान के महीने में रोज़ा रखने से अक्सर लोग गाफिल हैं, शाबान में रोज़े नहीं रखते, लोग गफलत का शिकार है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस महीने में रोज़े रखता हूँ। क्यों? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अमालु इला रब्बिल आलमीन, शाबान ऐसा महीना है जिस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह की तरफ पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद करता हूँ मेरे अमल पेश किए जाएँ अल्लाह के यहाँ और मेरा रोज़ा हो। मेरे जब अमल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़ा रखता हूँ। तो ये शाबान के महीने में रोज़ा रखने की हिकमत है। तो सहाबा किराम भी शाबान में कसरत के साथ रोज़ा रखा करते। हाँ, इस्तिकबाली रोज़े रखना उससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इस्तिकबाली रोज़े किसे कहते हैं? रमज़ान के इस्तिकबाल करते हुए रोज़ा रखना, यानी रमज़ान शुरू होने में 3-4 दिन पड़े हैं, उसके इस्तिकबाल में रोज़े रखे कि रमज़ान के अंदर हमने रोज़े रखने हैं, हम रमज़ान का इस्तिकबाल करते हुए 2 दिन पहले और भी रोज़ा रखें। शाबान के आखिर में, शाबान से 1 दिन पहले रोज़ा, रमज़ान से 1 दिन पहले रोज़ा रखना, रमज़ान से 2 दिन पहले रोज़ा रखना, यानी रमज़ान की आमद में इस्तिकबाल करते हुए 1, 2, 3 रोज़े रखना, इससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस्तिकबाली रोज़े रखना ये गलत है, और वैसे शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आपने सहाबा किराम और अपनी उम्मत को इस बात की तरगीब भी दिलाई है। इस्तिकबाली रोज़े के बारे हदीस है सही बुखारी के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौमिन औ सौमैन बिसौमि यौमिन औ यौमैन इल्ला अन यकूना रजुलुन कान यसूमु सौमहु फलयसुम ज़ालिकल यौम, कि रमज़ान मेरे सहाबा रमज़ान से 1 दिन या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखो, यानी रमज़ान के इस्तिकबाली रोज़े ना रखो। हाँ, जो पहले से रोज़ा रखता आ रहा है वो रखे, यानी जिसने सारे शाबान में ही रोज़े शुरू किए, शाबान शुरू हुआ 3-4 पहले अशरे में रखे, फिर 7-8 दूसरे अशरे में रखे, फिर 3-4 तीसरे अशरे में रखे, तो उसके लिए मुमानत नहीं है। लेकिन सारे शाबान रोज़ा रखा ही नहीं है, 28 शाबान को रोज़ा शुरू किया, 29 शाबान को रोज़ा शुरू किया। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इस्तिकबाली रोज़े ना रखो। हाँ, जो पहले से रोज़ा रखता आ रहा है शाबान का वो रख सकता है, उससे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोकता, लेकिन रमज़ान के इस्तिकबाल में रोज़े रखने से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको मना करता हूँ। तो ये शाबान का एक मसनून अमल है, सुन्नत अमल है, जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन को तरगीब भी दिलाई है, वो शाबान के रोज़े रखना है। इसके अलावा बहुत से काम मुसलमान आज ऐसे करते हैं जो बिदअत हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के हवाले से वो नहीं फरमाई। उनमें से एक 15 शाबान की तारीख़ है। 15 शाबान, इसको मुसलमान बड़ा मुअज़्ज़ज़ दिन समझते हैं। 15 शाबान की जो रात है उसको बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात समझते हैं, उसमें ख़ास किस्म की इबादत करते हैं। ये गलत है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कोई आयत नाज़िल नहीं की। 15 शाबान को लोग शब्बे बरात भी कहते हैं। शब्बे बरात, बरात वाली रात, अल्लाह ताला इस रात को बहुत से लोगों को जहन्नुम से बरी कर देते हैं, जहन्नुम से आज़ाद कर देते हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। लोगों ने शब्बे बरात का नाम दिया है 15 शाबान को, और इसके अंदर कई तरह की बिदअतें की जाती हैं। सबसे पहले आपके सामने इसकी फजीलत के हवाले से गलत इस्तिदलाल रखता हूँ कि बाद लोगों ने गलत इस्तिदलाल लिया, कुरान मजीद की आयात से साबित करने की कोशिश की है कि 15 शाबान बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात है। उनमें से सबसे पहली दलील ये पेश की जाती है कि सूरह दुखान की इब्तदाई आयात अल्लाह ताला ने शब्बे बरात 15 शाबान के बारे नाजिल की है, हालांकि गलत है। वो कुरान की कौन सी आयत है जो मैंने शुरू के अंदर पढ़ी? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हमने इस कुरान को बाबरकत रात के अंदर नाजिल किया है।
फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस बाबरकत रात में मैं अल्लाह बड़े बड़े फ़ैसले करता हूँ। तो ये आयात हैं। लोग कहते हैं कि इस रात से मुराद शाबान वाली रात है, 15 शाबान की रात है। हालांकि ये बात गलत है, कुरान मजीद की दूसरी आयात के साथ टकराती है, नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी अहादीस के मुखालिफ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दूसरी आयत के अंदर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र, कदर वाली रात के अंदर नाजिल किया है। और लोग कहते हैं कि इससे मुराद 15 शाबान है, कुरान 15 शाबान को नाजिल हुआ। दोनों बातें उल्ट हैं। तो इसका माना भी यहाँ भी लैला मुबारका कदर वाली रात को कहा गया है, लैलतुल क़द्र मुराद है, ना कि 15 शाबान शब मुराद मुराद है, शब बरात मुराद है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, हमने बाबरकत रात के अंदर कुरान को नाजिल किया है। वो बाबरकत रात 15 शाबान वाली नहीं है, बल्कि रमज़ान की लैलतुल क़द्र है। 21, 23, 25, 27, 29 पाँचों में से कोई भी हो सकती है। और दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया है। तो शाबान वो महीना नहीं है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है। तो ये दलील गलत है कि शाबान के महीने की फजीलत में, शब बरात की फजीलत में जो बयान की जाती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है हमने कुरान को बाबरकत रात के अंदर नाज़िल किया है, वो बाबरकत रात 15 शाबान है, ऐसा नहीं है। वो बाबरकत रात लैलतुल क़द्र है। इससे गलत मफ़हूम बयान किया गया है। इसी तरह एक मनगढ़ंत मौजू रिवायत भी है जो शाबान की फजीलत में 15 शाबान की फजीलत में पेश की जाती है, शब बरात की फजीलत में पेश की जाती है। वो क्या है? कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हालांकि हदीस नहीं है, कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, और उसके बहुत से पत्ते हैं। हर पत्ते पर हर इंसान का नाम लिखा हुआ है। और 15 शाबान की रात को जिन लोगों ने उस साल फौत होना होता है, मरना होता है, उनके नाम के पत्ते झड़ जाते हैं। और जिन्होंने उस साल के अंदर पैदा होना होता है, यानी अगले शाबान तक, तो उनके नाम के पत्ते उग जाते हैं। तो इससे भी लोग 15 शाबान शब बरात की फजीलत को साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात भी गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस नहीं है। इमाम इब्ने जोज़ी रहमहुल्लाह की किताब है अल मौज़ूआत, मनगढ़ंत हदीसें, मनगढ़ंत रिवायात, ऐसी बातें जिसको लोगों ने खुद गढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का नाम दिया है। इमाम इब्ने जोज़ी रहमहुल्लाह की मौज़ूआत किताब है, उसके अंदर इस रिवायत को उन्होंने नकल किया। तो 15 शाबान की चंद बिदआत आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली सलातुल अल्फिया, अल्फिया वाली नमाज 15 शाबान को लोग पढ़ते हैं। 15 शाबान को चरागां करते हैं, लाइटिंग करते हैं, इबादत करते हैं, और उसमें एक नमाज पढ़ते हैं जिसको सलातुल अल्फिया कहा जाता है, 1000 वाली नमाज। इसको सलातुल अल्फिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस नमाज के अंदर 1000 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है, तो इसलिए इसको सलातुल अल्फिया 1000 वाली नमाज कहा जाता है। इसका तरीका क्या है? लोग बयान करते हैं कि जो शख्स 15 शाबान को 100 रकात 100 रकतें पढ़े और हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े, तो उसकी सलातुल अल्फिया पूरी हो जाती है। 100 रकतें पढ़नी है और हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। तो 100 रकतों में 10 मरतबा, हर रकत में 10-10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी जाए तो ये 1000 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है। तो इसलिए इसका नाम सलातुल अल्फिया रखा गया है और कहा गया है कि इसकी बड़ी फजीलत है। और फजीलत में भी बड़ी मनगढ़ंत हदीसें बयान की जाती हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह फरमाया कि जो शख्स सलातुल अल्फिया पढ़ता है 15 शाबान की रात को, ये नमाज पढ़ता है 100 रकात वाली, उसके बाद जो दुआ करता है पूरी हो जाती है। हर तरह की हाजत अल्लाह ताला उसकी पूरी कर देते हैं। और यही नहीं, मज़ीद लिखा जाता है जो सलातुल अल्फिया पढ़ता है, अगर उसके मुकद्दर में बदबख्त होना लिखा है तो उसको नेक बख्त लिख दिया जाता है। यानी अगर उसके मुकद्दर में जहन्नमी होना लिखा है तो सलातुल अल्फिया की बरकत से उसके मुकद्दर में जन्नती होना लिख दिया जाता है। और यहीं पर बस नहीं, मज़ीद लिखा जाता है कि 70,000 फरिश्तों की अल्लाह ताला ड्यूटी लगा देते हैं, ये शख्स जिसने सलातुल अल्फिया पढ़ी है इसके गुनाहों को मिटाना शुरू कर दो, इसकी नेकियों को लिखना शुरू कर दो, इसके दराजात को बुलंद करना शुरू कर दो। यही नहीं, इसके अलावा और भी फजीलत बयान की गई है। कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सलातुल अल्फिया पढ़ता है अल्लाह ताला 7 लाख
7 लाख फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जन्नत के अंदर इस बंदे के लिए महल तामीर करो जिसने सलातुल अल्फिया 100 रकत वाली नमाज पढ़ी है। और यहीं पर बस नहीं, इस तरह और भी कहते हैं कि वो शख्स जिसने सलातुल अल्फिया पढ़ी है अगर उसी रात के अंदर मर जाए अल्लाह ताला उसको शहीद बना देते हैं, शहादत वाला मुकाम अता कर देते हैं। इसके अलावा और भी फजीलत गड़ी हुई है कि उसके अंदर सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है। सूरतुल इखलास के हर हरफ के बदले अल्लाह ताला 90 हूरें उसको जन्नत के अंदर देंगे और हर हूर के लिए एक नौकर होगा, एक नौकरानी होगी। सूरतुल इखलास के कितने हरूफ बनते हैं, 1000 मरतबा पढ़ी गई है और हर हरफ के बदले उसको 90 हूरें मिलेंगी और हर हूर का एक नौकर होगा, एक नौकरानी होगी। ये सारी फजीलतें 15 शाबान में जो नमाज पढ़ी जाती है सलातुल अल्फिया उसकी फजीलत में गढ़ी गई हैं। हालांकि ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून नहीं है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी खुद पढ़ी है और ना ही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन को पढ़ने का हुक्म दिया है। और बरे सगीर में ये आजकल पढ़ी जाती है जिसको उलमा ने बिदअत के अंदर शुमार किया है। ये सुन्नत नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। इसी तरह 15 शाबान की एक और बिदअत, एक और रिवायत है कि 15 शाबान को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और आगे हदीस बयान की है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर कबीला कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। 15 शाबान को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। इसी वजह से इसका नाम शब बरात रखा गया है। बरात वाली रात लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम से बरी करते हैं। तो ये रिवायत भी, ऐसी जितनी भी रिवायात हैं कोई भी सही नहीं है, मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं। 13वीं सदी, कोई 12वीं सदी में बनी है, कोई 13वीं सदी में गढ़ी गई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब की बयान कर दी हैं। ना सही बुखारी में है, ना सही मुस्लिम में है, ना अबू दाऊद में है, ना तिरमिज़ी में है, ना नसाई में है, ना इब्ने माजा में है। हदीस की किसी मोतबर तरीन किताबों में ऐसी बातें नहीं मिलती। बाद वाले लोगों ने जिन्होंने शाबान की शब बरात की फजीलत को गढ़ा है उन्होंने ऐसी रिवायात को बयान किया है। कहते हैं कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पहले आसमान को कहा जाता है। 7 आसमान है, पहले आसमान को आसमान दुनिया कहा जाता है। पहले आसमान पर आ जाते हैं और लोगों को जहन्नुम से बरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिवायत भी मौजू है। हाँ, दूसरी बात ठीक है, सही बुखारी के अंदर हदीस है अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर आते हैं। ये सही बुखारी के अंदर है। यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैल आखिर। जब रात का आखिरी पहर होता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर रात, इसके अंदर 15 शाबान नहीं, साल के सारे दिन अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर आते हैं। कब? जब रात का आखिरी पहर होता है। और आकर क्या करते हैं? 3 तरह की अल्लाह ताला आवाज़ लगाते हैं। हल मैं यदऊनी फस्तजीब ला, है कोई जो मुझे अल्लाह से दुआ करे मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूँ। हल मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर ला, है कोई जो मुझे अल्लाह से बख्शिश मांगे और मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। और दूसरी हदीस में आता है जो शख्स रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता है और दुआ मांगते मांगते आंखों से मक्खी के सर जितना आंसू बहा देता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है। तीसरी आवाज़ अल्लाह ताला जो लगाते हैं हल मैं यसअलुनी फअउती अला, है कोई जो मुझे अल्लाह से सवाल करे मैं अल्लाह उसको अता कर दूँ। ये 3 तरह की आवाज़ अल्लाह ताला लगाते हैं। कब? हर रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर आकर, जैसा कि सही बुखारी के अंदर है, सही मुस्लिम के अंदर है। तो ये कहना सिर्फ अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर शब बरात को ही आते हैं, ये बात गलत है। इसी तरह एक और बात, शब बरात को आतिशबाजी की जाती है। हम देखते हैं जब शाबान शुरू होता है पटाखे आ जाते हैं, छुर्लियाँ आ जाती हैं, अनार आ जाते हैं, रैकले बजाना लोग शुरू कर देते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसको फ़रोग देते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं। तो ये आतिशबाजी भी गुनाह है, बिदअत है, फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, जो फजूल खर्ची करता है वो मुझ रहमान का साथी नहीं है बल्कि शैतान का भाई है। तो आतिशबाजी की जाती है शब बरात को, 15 शाबान को आतिशबाजी की जाती है, नार चलाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, रैकले पटास भरकर लोहे के जो रैकले हैं उनको दीवारों पर मार मार कर आवाज़ बर्पा की जाती है। इसी तरह लाइटिंग की जाती है। तो ये सब सारा कुछ गुनाह है। तो ये कब शुरू हुई? आतिशबाजी करना ये मजूसियों का तरीका है। मजूसी उन्हें कहते हैं जो आग की इबादत करते हैं, उन्हें आतिश परस्त भी कहा जाता है, मजूसी भी कहा जाता है।
तो ये उनका तरीका है, उनका वतीरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतिशबाजी से मना किया है, कभी भी ये सिखाई नहीं है। तो ये कैसे शुरू हुई? खलीफा 163 हिजरी 163 हिजरी में खलीफा जो थे उनका नाम खलीफा हारून रशीद था। हारून रशीद ने एक शख्स याहिया बुरमुकी को अपना गवर्नर बनाया, अपना वजीर बनाया। उसका पहले बाप था, याहिया का बाप खालिद वजीर था। खालिद फोत हो गए, उसके बाद उनका बेटा याहिया बुरमुकी उसको वजीर बना दिया गया। तो ये सारा जो ख़ानदान था, याहिया, उनका बाप खालिद, ये सब पहले मजूसी थे, बाद में मुसलमान हो गए। तो ये नया नया मुसलमान हुआ था, सारी सोच वही मजूसियों वाली थी, आग से बड़ी मोहब्बत थी। ये नया नया गवर्नर बना, वज़ीर बना। उसके बाद शाबान आ गया। जब 15 शाबान आया, इसने सबसे पहले आतिशबाजी करने का, पटाखे मारने का, लाइटिंग करने का, चरागा करने का लोगों को हुक्म दिया। मस्जिदों में भी आतिशबाजी करवाई, इसी तरह लोगों के घरों को भी सजाया और सारे के सारे इलाके को इसने उसके अंदर दिए जला के, आग जला के उसको रोशन किया, मुनव्वर किया। तो सबसे पहले ये बिदअत 163 हिजरी में शुरू हुई। उसके बाद चलती 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 आज तक ये जारी है। लोग 15 शाबान की रात को चरागा करते हैं, लाइटिंग करते हैं, हालांकि सरासर गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतिशबाजी से मना फरमाया। अब देख लें, जब इब्तिदा में नमाज फ़र्ज हुई थी, सही बुखारी के अंदर आता है, जब अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज किया था तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि लोगों को नमाज के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए, कि अकेले अकेले बंदे को जाके बताना कि भाई आओ नमाज पढ़ो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई ऐसा काम हो कि सबको पता चल जाए कि नमाज का वक़्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मजलिस शूरा कायम की, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाईन से मीटिंग की, सहाबा से पूछा क्या किया जाए। बाद ने कहा कि ईसाई नाकूस बजाते हैं, हम भी नाकूस बजा लिया करें। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? नहीं, हमने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत नहीं करनी। बाद सहाबा ने कहा यहूदी सींग बजाते हैं तो हम सींग बजा लिया करें, आवाज़ फैलेगी, लोग नमाज के लिए आ जाया करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया नहीं, यहूदियों का तरीका भी हमने इख्तियार नहीं करना। फिर बाद सहाबा ने यह राय दी कि मजूसी आग जलाते हैं, आग रोशन करते हैं, हम आग रोशन कर दिया करें बैतुल्लाह पर, मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़नी है, लोग आग को देखकर नमाज पढ़ने आ जाया करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हमने ऐसा करना नहीं, गैर मुस्लिमों की मुशाबत हमने इख्तियार करनी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बातों का रद्द फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अजान का हुक्म दे दिया, उसके बाद अजान फर्ज हो गई। तो देखें यहाँ भी आतिशबाजी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना और पसंद नहीं फरमाया, बल्कि इससे रोका है, मना किया है। तो 15 शाबान को लाइटिंग करना, आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, रैकले चलाना, इसी तरह से घरों को रोशन करना, मस्जिदों के अंदर लाइटिंग करना, ये सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ शरअ बात हैं, नबी अलैहि सलाम के हुक्मों के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म नहीं दिया। फजूल खर्ची है, अपने पैसों को, अपने माल को, हलाल की कमाई को ज़ाय करना है, फजूलियात के अंदर सरफ करना है, इससे भी हमें बचना चाहिए। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ऐसी बिदअत से बचाए जो हमारे ईमान का सौदा करें, हमारे ईमान को ज़ाय करें, हमें गुनाहगार बनाएं। इसी तरीके से एक और बिदअत 15 शाबान को की जाती है। लोग बर्तन तब्दील करते हैं, पुराने बर्तन ख़त्म करते हैं, नए बर्तन लेके आते हैं, घरों की लिपाई करते हैं। पहले कच्चे घर होते थे, 15 शाबान को घरों की लिपाई की जाती थी, उनको लेपा जाता था। जैसे 10 मुहर्रम में लोग कब्रों को लेपते हैं, ऐसे ही 15 शाबान को घरों की लिपाई की जाती थी, इस नज़रिए के साथ कि अल्लाह ताला बरकत नाजिल करेंगे, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के अंदर इजाफा करेंगे, हमारे घर के अंदर कभी टेंशन नहीं आएगी, फ़क्र फाका नहीं आएगा, अमीर हो जाएंगे, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक बिदअत है जो 15 शाबान के हवाले से की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी हदीस नहीं है कि 15 शाबान जब आ जाए अपने पुराने बर्तन निकाल दिया करो, नए बर्तन ले आया करो, अपने घरों की मरम्मत कर लिया करो, लिपाई कर लिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस मरवी नहीं है, इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। इसी तरह एक और लोगों का अकीदा है कि 15 शाबान को रूहें घरों के अंदर वापस आती हैं। जो शख्स फौत होता है उसकी रूह अपने उसके घर के अंदर ज़रूर आती है, लोगों के पास मिलने के लिए या घर के अंदर वैसे आके बैठ जाती है। 15 शाबान को कब्र से रूह निकल के कहाँ आ जाती है? घर के अंदर आती है। ये भी लोगों का अकीदा है, नज़रिया है। तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि हर जुमारात को और शब बरात को रूहें वापस आती हैं। तो ये अकीदा रखना भी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। नबी अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी हदीस नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की आयत के ख़िलाफ़ है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि यबअसून, कि जो मर गया है वो बरज़ख की ज़िंदगी में है, क़यामत तक रूह
वापस आ सकती, दुनिया में नहीं आ सकती। क़यामत तक रूह कब्र से निकल कर या जो उसके साथ मामला हो रहा है वहाँ से हट कर वापस घर के अंदर आ जाए, ऐसा हो सकता नहीं। ये कुरान मजीद की ये आयत बतला रही है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, रूह के दरमियान और दुनिया के दरमियान एक पर्दा है, और ये पर्दा कब तक रहेगा? क़यामत तक रहेगा, कुरान मजीद की आयत बताती है। तो रूह वापस नहीं आती। बाद लोग कहते हैं हर जुमारात को रूहें वापस आती हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि लोग हर जुमारात को चीज़ कोई ना कोई बांट रहे होते हैं, तो वो भी इसी अकीदे की वजह से बांट रहे होते हैं कि रूह वापस आती है, और उस रूह के इसाले सवाब के लिए हम लोगों के अंदर चीज़ें बांटते हैं। तो ये बात गलत है, कोई रूह वापस नहीं आती, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, रूह के दरमियान और दुनिया के दरमियान, दुनियावी ज़िंदगी के दरमियान बरज़खुन एक बहुत बड़ा पर्दा है, और ये पर्दा कब तक रहेगा? इला यौम युबअसून, जब तक लोग उठाए जाएंगे, यानी क़यामत के दिन तक ये पर्दा हाय रहेगा, दरमियान के अंदर खड़ा रहेगा। कोई रूह घर के अंदर वापस नहीं आती, कोई रूह दुनिया के अंदर, ज़मीन के अंदर वापस नहीं आती। तो ये भी लोगों के दरमियान एक बिदअत है, गलत नज़रिया है जो परवान चढ़ा हुआ। तो ये चंद बातें आपके सामने रखी, खुलासतन फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि शाबान के अंदर, शाबान के महीने में किया जाने वाला सुन्नत काम वो क्या है? रोज़े रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़े रखा करते थे, कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। रमज़ान, शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़े रखना ये सुन्नत काम है, मसनून अमल है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, 15 शाबान के रात को जो नमाज़ पढ़ी जाती है सलातुल अलफिया, वो भी बिदअत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, ना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन को सिखलाया। और इसी तरीके से 15 शाबान को यह अकीदा रखना, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और शब बरात का नाम दिया है, लोगों की रूहों को, लोगों को जहन्नुम से बरी करते हैं, ये भी अकीदा गलत है। कोई हदीस, कुरान मजीद की कोई आयत इस पर वारिद नहीं हुई। इसी तरीके से 15 शाबान को आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, लाइटिंग करना, चरागाह करना, गले मोहल्लों को सजाना, रोशनी करना, आग जलाना, ये भी बिदअत है, फजूल खर्ची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। इसी तरीके से अपने बर्तन, पुराने बर्तनों को तोड़ देना, ख़त्म करना, नए बर्तन लेके आना, घरों की मरम्मत करना, घरों की लिपाई करना, यह भी मसनून अमल नहीं है, शाबान की बिदअत है। इसी तरह यह अकीदा रखना कि 15 शाबान को रूहें कब्र से निकल कर घर के अंदर वापस आती हैं, तो ये अकीदा, ये सोच, ये नज़रिया भी गलत है, इससे बचना चाहिए। सुन्नत के साथ जी लगाना चाहिए, सुन्नत के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा हर काम ऐसा हो जो सुन्नत पर मबनी हो, बिदअत से परहेज़ करना चाहिए, बिदअत से बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उन्हीं को मिलेगा जो सुन्नत को मानने वाले होंगे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लोगों को जामे कौसर पिला रहा होगा, अबू बकर उमर मुझे मटके प्याले भर भर के जामे कौसर के देंगे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपनी उम्मत को हौज़े कौसर का जामे कौसर खुद पिलाऊंगा। तो अल्लाह ताला से यहाँ पर दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। तो नबी अलैहिस्सलाम जामे कौसर पिलाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, मैं लोगों को जामे कौसर, हौज़ कौसर वाला पानी पिला रहा हूँगा, अचानक एक गिरोह आएगा, उनके चेहरे बड़े चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहे होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, पाँव चमक रहे होंगे। जो ही वो मेरे करीब आएंगे और दरमियान में एक दीवार कर दी जाएगी, तो मैं कहूँगा हाज़ा मिन उम्मती, ये मेरी उम्मत है, इन्हें आने दीजिए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जामे कौसर पिलाना चाहता हूँ। तो कहा जाएगा नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद बिदआत के राह को इख्तियार किया, आपकी सुन्नत को छोड़ दिया था। तो नबी अलैहिस्सलाम भी फिर फरमा देंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जाओ दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जामे कौसर नहीं पहनाऊंगा। तो जो बिदआत को फ़रोग़ देते हैं, बिदआत पर अमल करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों से जामे कौसर नहीं पी सकते, जामे कौसर से महरूम हो जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदआत की बड़ी मज़म्मत की है। बिदअत किसे कहते हैं? हर ऐसा नया काम जिसको दीन समझ के किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, वो बिदअत होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुज़म्मत बयान की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में कहा करते थे, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर दीन के अंदर नया गढ़ा हुआ काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही बंदे को जहन्नुम की आग की तरफ ले जाती है। ये बात, ये जुमले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में कहा करते थे।
चाहे खुतबा ईद का होता, चाहे खुतबा जुमा का होता, चाहे आम तौर पे आप वाज कर रहे होते, नमाज के बाद दरस दे रहे होते, जब भी आप खिताब करते खुतबा मसनूना पढ़ा करते थे। और उस खुतबा मसनूना में ये बात आती है कि हर दीन के अंदर नया गढ़ा हुआ काम, गढ़ी हुई बात बिदत है, हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही बंदे को जहन्नुम की आग की तरफ ले जाती। और हदीस के अंदर तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, जो बिदती है, बिदात को पसंद करता है, बिदात पर अमल करता है, उस पर लानत है। और लानत किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहदस हदसन फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जो शख्स दीन में कोई नया काम गढ़ता है, बिदअत पर अमल करता है, बिदअत को फरोग देता है, उस पर अल्लाह ताला की भी लानत है, तमाम फरिश्तों की भी लानत है, तमाम इंसानों की भी लानत है। तो ये बिदअत की सज़ा है। तो इसलिए बिदअत से बचना चाहिए। बड़ा हसास मामला है, बड़ा पतला मामला है, इससे बचना चाहिए। सुन्नत पर अमल करना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तालीम हासिल करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का साथ उन्हें मिलेगा जो आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी व मन अहब्बानी काना मई फ़िल जन्नह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करता है, गोया कि वो मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। जिसकी मोहब्बत मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई, वो जन्नत के अंदर भी मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। तो जन्नत में साथ अल्लाह के हबीब कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे मिलेगा जो आपकी सुन्नतों पर अमल करता है, ना कि उसे जो बिदअत पर अमल करता है। बिदअत को फ़रोग देने वाले, बिदअत पर अमल करने वाले वो ज़लील हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, उन पर अल्लाह की लानत है, जैसा कि सही बुखारी की हदीस आपके सामने रखी है। और जो सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, हर काम अपना सुन्नत के मुताबिक करते हैं, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और क़यामत के दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पिएंगे और जन्नत के अंदर भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, जैसा कि सही अहादीस के अंदर आता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर तरह के बिदअत खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए, दीन को सीखने की, दीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।